myths and mysteries. शहर के बीचों बीच घने जंगल में बना एक महल। वैसे तो ये बस नाम का था, जहां ना बिजली थी, न पानी और ना ही खिड़की और दरवाजे। लेकिन छिपकलियों और चमगादड़ों से भरे इस महल में रहने के लिए 10 साल तक उन्होंने रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। इस बीच कई बार उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़ी रही और आखिर हार कर भारत सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। यह अजीबो-गरीब कहानी है बेगम विलायत महल की, जिनके मुताबिक वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की राजकुमारी हैं। अवध के आखिरी वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद उनके वंश के लोग इधर उधर रहने लगे। लेकिन अचानक 1970 में बेगम विलायत ने मालचा महल पर अपना मालिकाना हक जताते हुए भारत सरकार से मुआवजे की मांग की, और जब उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक दिन अचानक उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी लाउंज पर डेरा डाल दिया। करीब 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की कोशिश होती रही। उन्हें रहने के लिए दूसरी जगहें भी दी गईं, लेकिन वो वहां से नहीं हटी और फिर आखिर सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया। लेकिन आज तक कोई इस बात को समझ नहीं पाया कि छिपकलियों, सांपों और चमगादड़ों के साथ राजकुमारी अपने बेटे प्रिंस अली रजा और बेटी सकीना के साथ वहां कैसे रहती थी। राजकुमारी के परिवार के साथ महल में उनके 8 कुत्ते भी रहते थे, जिसकी वजह से कोई इस महल में घुसने की हिम्मत नहीं करता था और ना ही राजकुमारी किसी से मिलना पसंद करती थी। लेकिन सबसे हैरत की बात यह रही कि तकरीबन 10 साल बाद राजकुमारी यानी बेगम विलायत महल ने खुदकुशी कर ली और फिर उनकी बेटी सकीना की भी मौत हो गई। कुछ सालों बाद 2017 में उनके बेटे प्रिंस अली रजा की भी मौत हो गई। और आज मालचा महल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन राजकुमारी और उनके परिवार का यहां बेहद ही खराब हालत में रहने का रहस्य आज तक किसी को समझ नहीं आया। आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिथ्स एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिले।